हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यू एज बेनियक, जहां आपको मिलती है हाई क्वालिटी बुक समरीज स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना किसी बकवास के साथ। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट 1949 में मात्र 19 साल के थे जब उनके मेंटोर बेंजामिन ग्राहम ने ये बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लिखी। जिस दिन ये बुक पब्लिश हुई, वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे लकी दिन था। इस बुक को पढ़ने से वॉरेन बफेट की ना सिर्फ इन्वेस्टिंग फिलॉसफी चेंज हुई, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। वो बताते हैं कि अगर उन्होंने ये बुक नहीं पढ़ी होती तो वो इतने सक्सेसफुल कभी बन ही नहीं पाते, और हो सकता है वो कभी इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम तक नहीं रखते। वो किसी और ही करियर पाथ को चुन चुके होते। वो आज तक इसी बुक के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, और मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि वो पूरी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। इसके बाद वॉरेन बफेट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां सेकेंड सेमेस्टर में खुद इस बुक के राइटर बेंजामिन ग्राहम उनके प्रोफेसर रहे। वहीं से उनके बीच अच्छी दोस्ती शुरू हुई, और कॉलेज के बाद बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफेट को जॉब भी ऑफर की। उनके लिए काम करना वॉरेन बफेट के लिए एक सपना पूरा होने के बराबर था। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और आप भी जरूर बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से जरूर प्रभावित होंगे, क्योंकि खुद वॉरेन बफेट इससे प्रभावित हुए हैं। इस बुक के राइटर बेंजामिन ग्राहम दुनिया के सबसे बड़े प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट थिंकर्स में से एक थे। 1907 के फाइनेंशियल क्रैश में उनकी विधवा मां ने अपनी सारी वेल्थ खो दी, लेकिन बेंजामिन ग्राहम ने इस चीज को एकदम ही उल्टा कर दिया। उन्होंने अपने परिवार को गरीबी से निकालकर एक वेल्दी फैमिली बना दिया। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए वॉल स्ट्रीट में काम किया। उन्होंने पहले वॉल स्ट्रीट में एज अ क्लर्क काम किया, उसके बाद एनालिस्ट की पोजीशन भी हासिल की। और ऐसे लोग बस यही नहीं रुकते, फिर उन्होंने खुद की इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप भी शुरू की। ये सब करते हुए उन्होंने अपनी वेल्थ तो बढ़ाई ही, लेकिन साथ ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और नॉलेज की वेल्थ भी हासिल की। और ये सारी चीजें उन्होंने एक बुक के सहारे शेयर की, जो सभी इन्वेस्टर्स की सबसे फेवरेट बुक्स में से एक है। इस बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस बुक में बेंजामिन ग्राहम ने मेन फोकस किया है इन्वेस्टमेंट के नियमों और प्रिंसिपल्स पर, और साथ ही इन्वेस्टर के एटीट्यूड पर। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ओरिजिनली 1949 में पब्लिश हुई थी, लेकिन इन्वेस्टिंग के ये नियम और इन्वेस्टर का ये एटीट्यूड आज भी उतने ही एप्लीकेबल हैं जितने वो 1949 में थे। बेंजामिन ग्राहम हमको यहाँ 3 चीजों पर ध्यान देने को बोलते हैं। नंबर 1, इरिवर्सिबल लॉसेस को कैसे एकदम मिनिमाइज किया जाए। नंबर 2, सस्टेनेबल प्रॉफिट होने के चांसेस को एकदम कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। और नंबर 3, कैसे अपने अंदर से खुद को ही हराने वाले थॉट्स को बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये थॉट्स आपको अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए आपके अंदर पेशेंस यानी कि धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर एक डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन होना चाहिए, और आपके अंदर नई नई चीजें सीखने की भूख होनी चाहिए। आपके अंदर अपने इमोशंस पर काबू पाने की एबिलिटी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर खुद के बारे में सोचने की आदत होनी चाहिए। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको अपने कैरेक्टर और एटीट्यूड को मजबूत करना होगा। चाहे आपका आईक्यू लेवल कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर मार्केटिंग की दुनिया में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपका आईक्यू लेवल कितना है, आपके पास कौन सी डिग्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस एक चीज से पड़ता है, आपके कैरेक्टर से और आपके एटीट्यूड से। इस पूरी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की समरी में हम बेंजामिन ग्राहम द्वारा दिए गए इन्वेस्टमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवेज निकालेंगे, और स्मार्ट और सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के उस एवरग्रीन फॉर्मूले को जानेंगे जो बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफेट ने खुद फॉलो किया। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग में 3 चीजों पर ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। नंबर 1, आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में और उस कंपनी के बिजनेस की साउंडनेस के बारे में एक थॉरो एनालिसिस करनी होगी। नंबर 2, आपको मेक श्योर करना होगा कि इस केस में आप सीवियर लॉसेस से प्रोटेक्टेड रहें, यानी कि रिस्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, रिस्क बहुत मिनिमम है। और नंबर 3, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अचानक से बड़े फायदे के पीछे ना भागें, बल्कि स्टेबल और एडिक्वेट रिजल्ट को देखें, भले ही फायदा कम ही क्यों ना हो। लॉन्ग टर्म की सोचें। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी मार्केट को फॉलो करके इन्वेस्ट नहीं करता, मतलब वो बस इस रीजन से शेयर नहीं खरीद लेता कि स्टॉक की वैल्यू मार्केट में ऊपर जा रही है, या बस ये सोच के शेयर नहीं बेच देता कि इनकी वैल्यू अब कम हो गई है। बेंजामिन ग्राहम आर्ग्यू करते हैं कि अगर किसी स्टॉक की कीमत लगातार ऊपर जा रही है तो उसे रखे रहना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है। ये एकदम उल्टा है। मार्केट को लेकर अपने जजमेंट को पता करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप किसी शेयर के मार्केट प्राइस को देखो ही मत कि वो कितने का है, बस उस कंपनी के बारे में थॉरो एनालिसिस कर लो और खुद से पूछो कि मुझे इस शेयर का मार्केट प्राइस पता नहीं है, क्या फिर भी मुझे इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे इस पर इन्वेस्ट करने से फायदा होगा। और आपका इंट्यूशन आपको जवाब जरूर दे देगा। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी क्विक विंस यानी कि तुरंत पैसा कमाने के मकसद से इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि वो सस्टेनेबल और रिलायबल डिसीजंस लेता है जो लंबे समय तक उसके काम आते हैं। इसीलिए अगर हमसे कोई पूछे कि तुमने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से जो कुछ भी सीखा है, उनमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताओ, तो हम बताएंगे नंबर 1 लेसन। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा 3 चीजों को दिमाग में रखता है। एक है एनालाइज फॉर लॉन्ग टर्म,
नंबर 2, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम लॉसेस, यानी कि लॉस से खुद को हमेशा प्रोटेक्ट करना है। और तीसरा है कभी भी धमाकेदार फायदे यानी कि तुरंत फायदे से दूर रहना है। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें बेंजामिन ग्राहम ने वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा है। जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग को लेकर 2 रूल्स हैं। पहला, नेवर लूज मनी, और दूसरा, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। और यही वो बुक है जो वॉरेन बफेट की भी फेवरेट बुक है, और यही इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग भी है। क्रेजी प्रॉफिट के पीछे ना भागने से आप हमेशा लॉस से दूर रहोगे। लॉस नहीं होगा तो आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में काफी आगे जाएंगे। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा कंपनी की हिस्ट्री और मैनेजमेंट वैल्यू के बारे में रिसर्च करता है और उसके बाद ही उस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा ऐसी ही रेप्यूटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, भले ही उसे साल में 10 या 12 या फिर 15% ही रिटर्न क्यों ना मिले। वो हमेशा लालच से दूर रहता है। इस बुक का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, नेवर ट्रस्ट मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट इस बुक का सबसे फेमस बंदा है। ग्रैहम ने पूरे स्टॉक मार्केट को एक सिंगल पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट किया है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। अब आप इमेजिन कीजिए कि मिस्टर मार्केट डेली आपके घर आता है और आपको शेयर मार्केट के बारे में बताता रहता है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस इतना सस्ता हो गया है और ये कंपनी आजकल बहुत तरक्की कर रही है और फ्यूचर में इसके शेयर स्काई रॉकेट होने वाले हैं। वो आपको ललचाता रहेगा और आप लालच में फंसते चले जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? इस बात का जवाब खुद बेंजामिन ग्राहम हमें देते हैं। आप मिस्टर मार्केट को इग्नोर करोगे। किसी भी बंदे पर आप ऐसे ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि शेयर मार्केट हर सेकंड ऊपर नीचे जाता रहता है। मिस्टर मार्केट इज नॉट वेरी क्लेवर, टोटली अनप्रिडिक्टेबल एंड सफर्स फ्रॉम सीरियस मूड स्विंग्स। यानी कि मिस्टर मार्केट क्लेवर बंदा नहीं है, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है और उसे मूड स्विंग्स की बीमारी है, यानी कि उसके मूड चेंज होते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी नया आईफोन लॉन्च होता है एप्पल के स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगते हैं, बट जैसे ही नया आईफोन लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता तो अगले दिन ही प्राइस एकदम डाउन आ जाते हैं और लोग नुकसान झेल बैठते हैं। इसीलिए बेंजामिन ग्राहम बोलते हैं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी मिस्टर मार्केट को ट्रस्ट नहीं करता, बल्कि वो बस अपनी रिसर्च पर ट्रस्ट करता है और मिस्टर मार्केट को पूरी तरह इग्नोर करता है। 1949 में मिस्टर मार्केट बहुत कमजोर था, वो बस सुबह सुबह न्यूज़पेपर के सहारे आपके पास आता था, बट आज वो बहुत स्ट्रांग है। जब भी आप अपना स्मार्टफोन पकड़ोगे आप मिस्टर मार्केट को अपने पास पाओगे। बट कुछ भी हो जाए आपको उसकी नहीं सुननी है, आपने उसे इग्नोर करना है और अपने रिसर्च पर ही भरोसा करना है। नंबर 3 लेसन इस बुक से निकलता है, ऑलवेज स्टिक टू अ स्ट्रिक्ट फार्मूला एंड यू विल डू जस्ट फाइन। यानी कि हमेशा एक स्ट्रिक्ट फार्मूले के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें और आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। खुद को इन्वेस्टिंग की दुनिया के इमोशनल स्ट्रेस से बचाने के लिए हमेशा एक स्ट्रिक्ट फार्मूले को ही फॉलो करें। ग्रैहम इसे फार्मूला इन्वेस्टिंग बोलते हैं, लेकिन मॉडर्न डे इन्वेस्टिंग में इसे कहा जाता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, आप अपना बजट फिक्स कर दो कि महीने में या क्वार्टरली में बस इतना ही इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, भले ही स्टॉक का प्राइस कुछ भी क्यों ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है जो इस बुक से हमने भी सीखा है। हम अपनी इनकम का 10% हिस्सा इन्वेस्टिंग में लगाते हैं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, भले ही स्टॉक का प्राइस कुछ भी चल रहा हो। ये 10% हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑटो पायलट मोड में चला जाता है जो बस इन्वेस्टिंग में यूज होता है। अपने खर्चों को ऑटो पायलट मोड में डालने को डिटेल में हमने द ऑटोमेटिक मिलियनेयर की बुक समरी में एक्सप्लेन किया था, जिसकी लिंक आप सभी के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। एक फिक्स अमाउंट को ही इन्वेस्ट करना अपने आप को लॉस से बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है, जिसे खुद वॉरेन बफेट यूज करते हैं और बेंजामिन ग्राहम ने भी इसी स्ट्रिक्ट फॉर्मूले को यूज किया और वो इतने सक्सेसफुल बने। बेंजामिन ग्राहम एडवाइस देते हैं कि 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर और डिफेंसिव इन्वेस्टर, और आपको हमेशा बनना है डिफेंसिव इन्वेस्टर। डिफेंसिव यानी कि पैसिव इन्वेस्टर को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपने स्टॉक्स पे और बॉन्ड्स पे दोनों में इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आप 50% स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं और 50% बॉन्ड्स पर। आप जब भी स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करें तो हमेशा एम करें कि कंपनीज डाइवर्स हों, यानी कि 1 या 2 ही कंपनीज में इन्वेस्ट ना करें, बल्कि कम से कम 10 या 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करें और एम करें कि ये सारी कंपनीज बस एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग ना करती हों। थोड़ा आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, थोड़ा स्टील में इन्वेस्ट करें और थोड़ा फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्ट करें। और साथ ही ये बात भी दिमाग में रखें कि कंपनीज बड़ी होनी चाहिए। ग्राहम ने डिफाइन किया है कि कंपनी का बिजनेस साल का एटलीस्ट $100 मिलियन तो होना ही चाहिए। आज की वैल्यू के हिसाब से कंपनी का बिजनेस कम से कम $700 मिलियन ईयरली होना चाहिए, बट आज की मार्केट के हिसाब से ये पॉइंट उतना रेलिवेंट नहीं है। आप इस नंबर को इग्नोर कर सकते हैं, आप एग्जैक्ट इस नंबर पर ध्यान ना दें, क्योंकि आइडिया इनोवेटिव होने पर लोग स्टार्टअप्स पे भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए बहुत ही रिस्की साबित हो सकता है। इसे कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये अप्रोच डिफेंसिव जरूर है, बट ये अगर दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर के लिए काम कर सकती है और उनको इतना सक्सेसफुल बना सकती है, तो आपके और हमारे लिए भी ये जरूर काम करेगी। बस आपको अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है और इस बुक में बताए गए नियमों को अपने दिमाग में बैठा लेने की जरूरत है। आप स्टॉक मार्केट में जरूर ही अच्छा करोगे। किसी भी कंपनी के स्टॉक्स लेने से पहले बेंजामिन ग्राहम एडवाइस देते हैं कि इन 5 चेकलिस्ट को जरूर ध्यान में रखें।
नंबर 1 चेकलिस्ट, उस कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट क्या हैं। ये जानने के लिए आपको कंपनी के पिछले 5 सालों की एनुअल रिपोर्ट्स उठा के देखनी पड़ेगी। चेक करें कि कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से आता है, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस उस कंपनी के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करती है, उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, उसका फ्यूचर में स्कोप है भी या नहीं, इस कंपनी की ग्रोथ में सबसे बड़ी भूमिका किस चीज ने निभाई है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें। नंबर 2 चेकलिस्ट जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपने उस कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी को देखना है। आपको चेक करना है कि उसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग और ऑनेस्ट है कंपनी की सक्सेस के बारे में और कंपनी की फेलियर के बारे में। नंबर 3 चेकलिस्ट है कंपनी के कैपिटल की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर कैसा है। वेदर द कंपनी प्रोड्यूसेस मोर कैश देन इट कंज्यूम्स, यानी कि क्या कंपनी जितना कैश कंज्यूम करती है उससे ज्यादा कैश प्रोड्यूस करती भी है या नहीं, और क्या मैनेजर्स इस कैश को फिर से प्रॉफिट को ग्रो करने के लिए री इन्वेस्ट करते भी हैं या नहीं। और नंबर 4 चेकलिस्ट जो आपको देखनी है वो है जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका डिविडेंड रिकॉर्ड क्या है। कंपनी के पिछले 10 सालों की डिविडेंड हिस्ट्री को निकाल के उस पर रिसर्च कीजिए। अगर उन 10 सालों में कंपनी के डिविडेंड में एटलीस्ट 6 से 7% की स्टडी एवरेज के साथ इंक्रीज देखने को मिले, यानी कि इंक्रीमेंट देखने को मिले, तो एक अच्छा साइन है, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे आखिरी और 5th चेकलिस्ट है उस कंपनी के करंट यानी कि मौजूदा डिविडेंड रेट को भी आपने चेक करना है कि वो कहाँ है। ये 5 चीजें चेक करने के बाद ही आप उस कंपनी के स्टॉक्स खरीदें, उससे पहले आप उस कंपनी पर पैसा इन्वेस्ट ना करें। तो दोस्तों ये थे इन्वेस्टिंग की दुनिया की बाइबल कही जाने वाली द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज। आप जरूर इन नियमों को और इन फिलॉसफीज को फॉलो करें अपनी सफलता को और भी ज्यादा श्योर करने के लिए। ऐसे ही नए वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को एक लाइक और शेयर तो बनता है।